हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल जो टेंस चार्ट बहुत बने हैं। मैंने भी दो प्रकार के चार्ट बना रखे हैं, वीडियो में दो वीडियो बना रखी हैं टेंस चार्ट पर। उसमें सिंपल प्रकार के जितने भी होते हैं सब बना रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप देखिए, पूरा प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो ट्रेडिशनल हैं यानी परंपरागत सेंटेंसेस हैं, उनके अलावा जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। यानी जो ट्रेडिशनल बनाते जा रहे हैं, जैसे आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह के सेंटेंस नहीं। इसके अलावा और क्या सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो सेंटेंस हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उन सेंटेंसेस का यूज कहाँ पर होता है, कब होता है हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में, तो उसका प्रयोग जो है आप कर सकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं, बहुत ही सिंपल से चलते हैं और कठिन की ओर चलते हैं, सिंपल से कठिन की ओर। सबसे पहले देखिए क्या है, आई रन, वी रन, यू रन, दे रन। अब यहां पर ही रन्स होता है, क्या होता है, सी रन्स, राम रन्स। प्लूरल जितने भी होंगे उनके साथ एस नहीं आएगा। इसमें बहुत सिंपल तरीका है समझने का कि इसमें देखिए एस नहीं आया आई के साथ, वी के साथ भी नहीं आया, वर्ब में एस नहीं आया, यू के साथ भी नहीं आया, दे के साथ भी नहीं आया, लेकिन इन सब के साथ आया। कहने का मतलब ये है, अगर इतने सेंटेंस वर्ड्स को याद कर लेते, सब्जेक्ट को आई, वी, यू, और प्लूरल जितने भी होते हैं सारे प्लूरल, उनको छोड़ करके बाकी दुनिया में जितने भी नाम होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इतनों को छोड़ करके कितने वर्ड, आई, वी, यू और प्लूरल, प्लूरल को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर वर्ड होते हैं वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इनमें प्रेजेंट में जो है इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। बस इतना याद रखना आपको। ये तो बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा एडवांस की ओर बढ़ते हैं। ये तो एक खाली हमने ट्रेडिशनल सेंटेंसेस हैं कि ये सभी टेंस चार्ट में बनाए हैं, सबने बनाए हैं, और मैंने भी दो वीडियोस में बना रखे हैं, देख लीजिएगा। अब बताते हैं कि अन्य क्या सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क। ए, मैं इन नियर फ्यूचर, मैं इस कार्य को निकट भविष्य में स्टार्ट करने जा रहा हूं या शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, एक सेंटेंस और है, दे आर गोइंग टू सेल
दिस हाउस टुमारो, वे इस घर को कल ही बेचने जा रहे हैं। एक सेंटेंस और देखिए, ही इज फाइटिंग, वह लड़ रहा है। अब आगे देखिए, ही इज गोइंग टू फाइट, ये देखिए, वह लड़ रहे हैं, वह लड़ने जा रहा है, वह लड़ रहा है और वह लड़ने जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस हैं ये कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ अलग से है, उसमें तो होता है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू कानपुर, इस तरह से होता है, ये तो कुछ अलग ही है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क इन नियर फ्यूचर, तो ये थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश की ओर जा रहे हैं हम। ये है वो सेंटेंस जो बहुत ही सिंपल है, ही इज फाइटिंग, वह लड़ रहा है। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ही इज गोइंग टू फाइट, वह लड़ने जा रहा है। लड़ने जा रहा मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया उसने, अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन करने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कैसे बनते हैं और सेंटेंस आगे देखिए। He goes on laughing, he goes on laughing, वह हंसता ही रहता है, वह हंसता रहता है। he goes on laughing, वह हंसता रहता है। नेक्स्ट देखिए, you go on weeping, तुम रोते रहते हो। they go on reading, वह पढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, he goes on speaking, for hours, वह घंटों से बोलता रहता है, वह घंटों बोलता रहता है। इस तरह के सेंटेंस में देखिए क्या बना है, ये ध्यान दीजिए। गो ऑन, गो या गोज ऑन की बात है, सब्जेक्ट है इधर गोज या गो ऑन या गोज ऑन, ये है, याद रखिए। प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब होता है ही गोज ऑन लाफिंग, वह हंसता रहता है। कोई काम, कोई आदमी जो है किसी चीज को करता रहता है, बार बार रिपीट करता है उसी को, तो उसके लिए गोज ऑन वर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? गोज ऑन या गो ऑन लगाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिएगा,
he does nothing but laugh. He does nothing but laugh. तो वो क्या करता है? हंसता ही रहता है. वह हंसता ही रहता है. मतलब हंसने के अलावा काम दूसरा नहीं करता है. तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट, उसके बाद इन्फिनिटिव है. ये क्या है? ये इन्फिनिटिव. विदाउट टू, विदाउट टू. ये याद रखिएगा, ये बट टू लाफ नहीं होता है, याद रखिएगा. इन्फिनिटिव तो है, ये इन्फिनिटिव है, ये याद रखिए. लेकिन बिना टू के है, टू नहीं आता है इसमें, याद रखिएगा. वह हंसता ही रहता है. और भी देखिए, ही डज नथिंग बट प्ले. वह खेलता ही रहता है. आई डू नथिंग बट ईट. मैं खाता ही रहता हूं. राम डज नथिंग बट वीप. राम रोता ही रहता है, यानी ऐसा करता ही रहता है, ऐसा होता ही रहता है, कंटिन्यूअस है, लगातार, उसके अलावा दूसरा काम नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ डू या डज, उसके बाद नथिंग, फिर बट, और यहां पर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म टू लगा करके बनती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे टू गो, टू रन. लेकिन यहां पर टू गायब रहेगा, टू नहीं होगा. है तो इन्फिनिटिव लेकिन टू विदाउट टू है. तो ये याद रखिएगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, I am about to go. I am about to, I am about to go. मैं जाने वाला हूं. मैं जाने वाला हूं, इसमें वाला हूं मतलब ऐसा करने वाला. किसी को बताया जाता है ना कि अब मैं ऐसा करने वाला हूं, तुम ये करने वाले हो. जैसे यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो. ही इज अबाउट टू रन, यानी तैयार है, दौड़ के लिए बिल्कुल पोजीशन में है. तो हम कहते हैं अब वो दौड़ने वाला है. ध्यान रखिएगा, दौड़ने वाला है ये. ही इज अबाउट टू रन, वह दौड़ने वाला है. राम इज अबाउट टू डिलीवर अ लेक्चर. राम एक लेक्चर डिलीवर करने वाले, देने वाला है, तैयार है मतलब लेक्चर देने के लिए. द लीडर इज अबाउट टू
कम, नेता आने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है इज, एम, आर प्लस अबाउट टू, अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आएगा। अब इन्फिनिटिव यहां पर जैसे टू गो है, टू डाई है, टू डिलीवर है, टू कम है, तो ये जो है इन्फिनिटिव है और टू के साथ आएगा ये। अब पास्ट अगर होगा तो क्या होगा, पास्ट में वॉज और वर आ जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा। और फ्यूचर होगा तो विल बी और शैल बी आ जाएगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है। अब ध्यान रखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है I am going to laugh. I am about to laugh को हम ऐसे भी कह सकते हैं, I am going to laugh, मैं हंसने जा रहा हूं, मतलब कोई काम करने जा रहा हूं तो I am about to laugh या I am going to laugh, ये याद रखिएगा। He is going to sing, वह गाने जा रहा है या वह गाने वाला है। He is about to sing भी कह सकते हैं इसको, He is going to sing भी कह सकते हैं। आगे सोहन is going to write, लिखने जा रहा है, a letter, सोहन एक पत्र लिखने जा रहा है या सोहन इज अबाउट टू राइट अ लेटर भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी इसमें और उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये है, ध्यान दीजिएगा, टू लाफ, टू सिंग, टू राइट, ये इन्फिनिटिव है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव कहलाता है, और टू जब नहीं लगता कभी, होता तो इन्फिनिटिव है, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है अगला जो सेंटेंस है, अब वो कैसे बनता है, वो क्या है देखिए। He begins to laugh, वह हंसने लगता है, वह हंसने लगता है। He begins to laugh, देखिए, he begins to sing, वह गाने लगता है। I begin to ring a bell, मैं एक घंटी बजाने लगता हूं। We begin to do our work, हम अपना काम करने लग जाते हैं या लगते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस, बिगिन या बिगिंस, ये ध्यान रखिएगा, प्लस इन्फिनिटिव।
बस इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट आएगा, बिगिन या बिगिनस, यहाँ बिगिन है बिगिनस है देखिए, उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा और उसके बाद अगर कुछ और है तो अदर वर्ड्स आ जाएगा। बस तो ये जो है इस तरह से ही सेंटेंस बनते हैं। ऐसे सेंटेंस देखिए। अब नेक्स्ट है he has been ill, वह बीमार रहा है, वह बीमार रहा है। You have been sad, आप उदास रहे हो या दुखी रहे हो। I have been busy, I have been busy, मैं व्यस्त रहा हूं। She has been absent, वह अनुपस्थित रही है। You have been active, तुम सक्रिय रहे हो। We have been successful, हम सफल रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं ये परफेक्ट के सेंटेंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये देखिए, ये सब एडजेक्टिव हैं। यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। आप देखिए आगे। अगला है I do go, you do run, we do come, they do swim, he does laugh, she does weep। अब देखिए ये जो सेंटेंस हैं इनमें एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि भाई तुम तो जाते ही नहीं हो। अगर मैंने कहा किसी से तुम तो जाते ही नहीं हो तो उत्तर देता है वो, मैं जाता तो हूं। ये मैं जाता तो हूं, इसका मतलब हुआ मैं जाता तो हूं। अपनी बात पर जोर दे रहा है वो, एम्फसाइज कर रहा है। यू डू रन, तुम दौड़ते तो हो। वी डू कम, हम आते तो हैं। दे डू स्विम, वे तैरते तो हैं। ही डज लाफ, वह हंसता तो है। सी डज वीप, वह रोती तो है। अब ऐसे कहा जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, किसी कहते ना, बच्चों से कहते हैं तुम पढ़ते, तो क्या कहता है? आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, कहता है, तो क्या कहता है? मैं स्कूल जाता तो हूं। आई डू गो टू स्कूल, ये ध्यान दीजिएगा, ये आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं।
तो जहां पर एम्फसाइज किया जाता है, जोर दे करके कोई बात अपना पक्ष रखता है, तो वहां पर आता है आई के साथ, यानी सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, डू या डज। ये प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं अभी हम पास्ट फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो सेंटेंस हैं ये एम्फसाइजिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा बाकी जो ट्रेडिशनली जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वो सेंटेंस एक बार मैं थोड़ा सा आपको वैसे ओरली बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ही गोज, सी गोज, राम गोज, हरी गोज, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सबके साथ एस या ई एस लगेगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, सी इज गोइंग, सबके साथ इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में आता है आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, सी हैज गॉन, राम हैज गॉन, यानी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है आई हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, लेकिन टाइम रहेगा, तो याद रखिएगा। आई एम गोइंग और आई हैव बीन गोइंग में यही अंतर है कि आई एम गोइंग में क्या होगा, समय नहीं रहता है, और आई हैव बीन गोइंग में टाइम रहेगा। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, यू हैव बीन कमिंग फॉर 2 hours, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours, इस तरह से। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, 10 वर्षों से रह रहा हूं, उसमें टाइम पीरियड रहता है, समय अंतराल, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम रहता है। वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर टाइम रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम रहता है। तो इस तरह से जो है ये प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं आपने देखे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे पूरी टेंसेस में, और उसके साथ फिर ग्रामर में देखिए। थैंक यू वेरी मच।